सोलो लेवलिंग रैग्नारोक एपिसोड 2 चैप्टर 2 में आप सबका स्वागत है। अगर ऐसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की स्टोरी सबसे पहले देखना है और बहुत अच्छे से डिटेल में देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो जो कि संग जिनबो का बेटा है, वो अब बड़ा हो चुका है, कॉलेज में पढ़ता है, पर उसके आसपास सभी अवेकन होते हैं सिवाय उसके। पर तभी देखते हैं उसके वहाँ पे एक गेट ओपन होता है और उसमें से कुछ मॉन्स्टर्स उनके कॉलेज के ऊपर आके हमला करते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सूहो की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, एक बार मुझे एक सपना आया था, ये सब कुछ एक गेम की तरह था। मैं लेवल अप करता था मॉन्स्टर्स को हरा के। जितने सारे मॉन्स्टर्स को मैं मारता, जितने सारे मॉन्स्टर्स को मैं हराता, मैं उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाता। फाइटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे करते करते मॉन्स्टर्स भी ताकतवर होते जाते, उनके साथ मैं भी और ज़्यादा ताकतवर होता रहता था। बहुत सारे काउंटलेस चैलेंजेस के बाद फाइनली मैं फाइनल लेवल तक पहुंच चुका था। पर जो फाइनल बॉस था जिससे कि मैं लड़ा था वो फॉर्मिडेबल था, उसे हराया नहीं जा सकता था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था। ऑल्दो वो इस तरह का एक एनिमी था जिसके ताकत का आप एनवी नहीं कर सकते, बस आप उसके प्रेज कर सकते हैं, उसके प्रशंसक बन सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और पता नहीं क्यों किसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि जो फाइनल बॉस का आइडेंटिटी था वो बेटा गेम अच्छा लगा ना तुम्हें? गेम डैड वो मेरी डैड की तरह था। जितना कि मुझे लगता है जो इमेज मेरे डैड का मेरे पास था वो मैंने अपने ड्रीम में प्रोजेक्ट करना चालू करा था। एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल डैड। कैसे डैड इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं? तभी देखते हैं वहाँ पे एक सिलेंडर को। वो सोचता है, डैड अगर आप मेरी जगह पे होते ऐसी सिचुएशन में तो आप क्या करते? वो उस सिलेंडर को उठाता है और दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे जोर से मारता है और सोचता है, हाँ मुझे पता है अगर वो होते तो भी यही करते। वो उस मॉन्स्टर को मारता है जिससे हम देखते हैं उसका खून निकल जाता है, वो पीछे की तरफ खिसक जाता है और वो सोचता है अब मैं क्या करूं? मैंने इसे अटैक किया है, पर मुझे जितना पता है नॉन अवेकन लोगों की अटैक्स मैजिक बीस्ट पर काम नहीं करते। शायद मुझे बिना प्लान करे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। पर तभी वो चौंकता है क्योंकि उसके सामने वो मॉन्स्टर गिरते गिरते बचा था। जो खून चारों तरफ गिर रहा था वो उनके जगह में वहीं पे रुक जाता है और वो सोचता है, उस लड़की को देखते हैं, वो भी वहीं पे ठहर जाता है। उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो भी अपने जगह पे ठहर जाते हैं। वो सोचता है ये सब आखिर क्या है? क्या समय वो रुक चुका है? वो सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके सामने एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले ओपन होने लगता है जिसमें कि लिखा हुआ था, सीक्रेट क्वेस्ट, द करेज ऑफ द पावरलेस, कंडीशंस मेट, यू हैव अर्न द राइट टू बिकम अ प्लेयर। क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो? तुम अभी प्लेयर बन सकते हो। वो सोचता है, क्या ये सिचुएशन, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरे सपनों में था। अगर मैं अपने सपनों जैसा उतना ताकतवर बन सकता, अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों इस सिचुएशन में मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं? आई एक्सेप्ट। उसके ये कहते ही वहाँ पे जोरदार एक चमक होता है, एक रोशनी चारों तरफ बिखर जाता है, नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम एक प्लेयर बन चुके हो। और उसके ही साथ बहुत सारे सीक्रेट क्वेस्ट ओपन होता है। उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं जैसे कि काइंडारूस ब्लेसिंग्स, लॉन्जिविटी और सिस्टम, उसकी ग्रोथ, जो कि वो अब एक प्लेयर है वो भी सिस्टम की वजह से ग्रो कर सकता है। और उसमें एक और लिखा आता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही लाइफ है। उसके पास बिल्कुल वैसा ही सिस्टम आता है, वैसा ही स्टैट विंडो आता है जैसा कि संग जिनबू के पास था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है, द स्टेटस विंडो, जैसा कि उसी गेम में था एज एक्सपेक्टेड। तभी एक क्वेस्ट अपेयर होता है, डिफीट द मिस्ड बार्न, और उसके साथ लेवल अप करो। और तभी समय फिर से कंटिन्यू होता है। मिस्ड बार्न जो कि उसके सामने था वो हिलने लगता है और उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, डी रैंक अवेकन मिस्ड बार्न। और वो सोचता है, क्या समय फिर से चल रहा है? और वो उस लड़की को भागने के लिए कहता है। तभी उसके सामने और दो नॉन अवेकन मिस बार्न अपेयर होते हैं, यानी जिन लोगों को डी रैंक मिस बार्न ने काट लिया था। वो देख के सोचता है, क्या वो नेम, वो टैग्स जो कि उनके सर के ऊपर है? मेरे एनिमीज दो तरह के हैं,
नॉन एवेकन जो कि सिविलियंस और एक हंटर जो कि मिस्टबार्न या फिर बीस्ट बन चुका है। तभी उसके सामने सारे के सारे बीस्ट उसको अटैक करने के लिए आता है और वो सोचता है अगर सच में मैं एवेकन हो चुका हूँ। तभी ये सोचते हुए वो हर एक को मारने लगता है और एक मिस्टबार्न उसके सामने आता है जिसको कि वो एक इतना जोरदार पंच मारता है जिसके वजह से हम देखते हैं वो छत तोड़ के ऊपर चला जाता है। वो अपनी इतनी ताकत को देख के सोचता है क्या ये एक हिट। नोटिफिकेशन आता है तुमने एक नॉन एवेकन मिस्टबार्न को हरा दिया है। और तभी और एक मिस्टबार्न उस पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर वो उसको एक जोरदार किक मारता है जिससे वो भी हार जाता है और नोटिस आता है। नोटिफिकेशन आता है तुमने लेवल अप कर ली है, क्वेस्ट ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हारे पास एक और क्वेस्ट है, तुम्हें उस मिस्टबार्न को हराना होगा और लेवल अप करना होगा। तभी सुहो अपने सामने उसे मिस्टबार्न को देखता है। पहले के क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से उसको रिवार्ड्स मिले थे। ये सब देख के वो सोचता है अब कंफर्म हो चुका है, मैं एवेकन हो चुका हूँ। वो उस मिस्टबार्न को जाके जोरदार एक पंच मारता है, पर इससे उसका कुछ भी नहीं होता। वो सोचता है क्या ये मेरी मार को सह गया। और तभी वो मिस्टबार्न अपने क्लॉथ से अपने हाथों से उस पर जोरदार एक स्लैश करता है जिससे उसकी छाती पे चिढ़ जाता है पूरी तरह से। वो उसे पैरों से लात मारता है और खुद दूर चला आता है और अपनी घाव को देखते हुए सोचता है डैम इट, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। इसका मतलब मैं भी अब एक मिस्टबार्न बन जाऊँगा। मैं तो अभी एवेकन हुआ हूँ और मैं अभी एक डिमन बन जाऊँगा नहीं। तभी नोटिफिकेशन आता है एक एबनॉर्मल स्टेटस तुम्हारे बॉडी के अंदर डिटेक्ट किया गया है। उस एबनॉर्मल चीज़ को तुम्हारे बॉडी से हटा दिया गया है ड्यू टू लॉन्जेविटी। और अगर आपको याद होगा ये हमने सोलो लेवलिंग में पहले ही देखा था, जब संग जिनबू जहर पी लेता है तब उसकी बॉडी उस इफेक्ट को दूर कर देता है। सुहो ये देख के सोचता है क्या लॉन्जेविटी, हाँ अच्छा अब मुझे याद आ रहा है, ऐसा विंडो पहले तो मैंने देखा था शुरू में। उसकी बॉडी को हील होते हुए देखते हैं। तभी देखते हैं वो मिस्टबार्न उसके ऊपर उसको हमला करने के लिए आगे आता है। वो सोचता है क्या इसका मतलब क्या मैं एक डी रैंक बीस्ट से कमज़ोर हूँ, क्या मैं एक ई रैंक हूँ। मैं अभी एवेकन हुआ हूँ और अभी से मुझे रैंक्स की चिंता करना पड़ रहा है। वो मिस्टबार्न उसे काटने के लिए आगे आ ही रहा था। सुहो सोचता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ अभी। और तभी सोचता है ओह एक्सेप्ट रिवार्ड। नोटिफिकेशन में देखते हैं रिवार्ड, 2 रिवार्ड्स मिले हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एक है स्टैट्स स्ट्रेंथ पॉइंट। स्ट्रेंथ अब 11 से 14 हो चुका है। वो तभी उस मिस्टबार्न को और एक जोरदार पंच और लात मारता है, पर उससे भी उसका कुछ नहीं होता। वो मिस्टबार्न फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। सुहो भी जोर से उसे जाके एक पंच मारता है, पर उससे भी उसका कुछ नहीं होता। सुहो सोचता है क्या मैं ताकतवर हो चुका हूँ, इतने ताकत के साथ भी मैं इसे नहीं हरा सकता। अगर ऐसा ही केस है तो ठीक है, मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन 5 पॉइंट्स है मैं उसे भी स्ट्रेंथ पे लगा दूंगा। और तभी देखते हैं उसका स्ट्रेंथ 14 से 19 हो चुका है। वो अपनी ताकत को और थोड़ा सा बढ़ाता है और सोचता है मैंने कभी भी ऐसे एवेकन बींग्स के बारे में नहीं सुना था जो कि लेवल अप कर सकते हैं। जब भी तुम एवेकन होते हो तुम्हारा रैंक डिटरमाइन हो चुका होता है, तुम उससे आगे नहीं जा सकते और उससे ताकतवर नहीं बन सकते। वो उस मिस्टबार्न को एक जोरदार पंच मारता है और झुक के उसके पेट में भी जोरदार एक पंच मारता है और सोचता है मुझे नहीं पता ये जो रैंक्स है ये कौन डिसाइड करता है, पर जो भी हो अगर मुझे ऐसा कुछ पावर मिल चुका है कि मैं इस कर्स सिस्टम से खुद को ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। और तभी देखते हैं अब वो एक के बाद एक उस मिस्टबार्न को उस बीस्ट को पंच करने लगता है। पंच करते करते वो उसे दीवार के पास ले जाता है और उसका पंच अब इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि हम दीवार को देखते हैं वो भी टूटने लगता है। और कुछ देर बाद वो एक ही पंच में दीवार को तोड़ते हुए मिस्टबार्न को वहीं पे मार देता है। उसके हाथों में हम मिस्टबार्न का खून देखते हैं, वो हाँप रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है तुमने एक डी रैंक के एवेकन बीस्ट मार दिया है, तुम्हारा लेवल अब इंक्रीज हो चुका है। कुछ देर बाद वो वही दीवार के पास बैठा हुआ है और सोचता है मैं जीत चुका हूँ। सच में अब मैं एवेकन हो चुका हूँ। और तभी कहता है तो फाइनली इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, ये मैं हूँ जो कि एवेकन हो चुका है। मैं अब लोगों को बचा सकता हूँ, मैं इस दुनिया का डिज़ास्टर रिजॉल्व कर सकता हूँ। पर तभी दूसरी तरफ एक एवेकन बीस्ट उसके उसी बिल्डिंग के पास भागने लगता है और वो बहुत ज़ोर से जंप करता है। कुछ देर बाद सुहो नीचे की तरफ देखता और सोचता है बाहर की सिचुएशन कैसी होगी। पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके सामने वही मिस्टबार्न था जो कि तलवार लेके
उसको मारने के लिए आगे आ रहा था। उसका रैंक हम देखते हैं C रैंक अवेकन मिस्ट बार्न। तो एक D रैंक के मिस्ट बार्न को हराने के लिए भी उसे इतना ज़्यादा ताकतवर होना पड़ा। तो अब क्या वो उसे भी हरा सकता है? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।